आज हमारा लेक्चर नंबर 9 बीएससी फाइनल ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोडिंग हम यहाँ पे सिलेबस कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो बुक हमारी अमूर्त बीजगणित वो चल रही है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी ग्रुप के कोई एलिमेंट है उसका क्या ऑर्डर होगा उसके बारे में हमने पढ़ा था, अवयव की कोटि के बारे में। आज उससे रिलेटेड एक दो थ्योरम है वो करते हैं। फर्स्ट लिखो इसमें the order of every element of a the order of every element of a finite group is finite and less than or equal to the order of the group. ठीक है, that is if A belongs to G. If A belongs to G, then order of A is less than equals to N या less than equals to order of G. अगर N लिखते हो तो N के बारे में बताना पड़ेगा कि N क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है, या फिर डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ G लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, तो क्या कह रहा है इस थ्योरम में कि कोई फाइनाइट ग्रुप अपने को दिया हुआ है। ठीक है, फाइनाइट यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास क्या है, फाइनाइट है, परिमित है। तो उसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, और जो ग्रुप का ऑर्डर है ठीक है उससे लेस देन या फिर इक्वल टू होगा। फर्स्ट चीज, एक तो फाइनाइट होगा, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसका जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। ठीक है, सेकंड, लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। ठीक है, ग्रुप का जो ऑर्डर होगा उससे या तो कम होगा या फिर उसके इक्वल होगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता एलिमेंट का ऑर्डर। ठीक है, मान लो आपके ग्रुप का ऑर्डर 5 है, 5 एलिमेंट है उसमें, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर 5 से ज्यादा नहीं जा सकता, या तो 5 आएगा या 5 से कम आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या बताया था, 1, और ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ही क्या होता है अपने पास, 1 होता है। ठीक है, ओनली आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मान लेते हैं, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप होंगे तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसमें। मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, कहां तक, AN तक मान लेते हैं। ये हमने मान लिए। एंड सो ऑन AN, कुछ फाइनाइट नंबर, कुछ भी हो सकता है, 5 10 15 20। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। एक एलिमेंट अपने को पता है कि ए नोट, ये क्या होता है, A⁻0 आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कोई भी एलिमेंट है इसका एक A⁻0, यहाँ पे अपने पास क्या, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, और बाकी A1 A2 A3 AN, ये n एलिमेंट्स ये हो गए। अब ग्रुप का ऑर्डर कितना है अपने पास, n है, और टोटल अगर इन एलिमेंट्स को देखें तो ये इसके समेत A नोट ये इक्वल्स टू आइडेंटिटी हम ले रहे हैं, इसके समेत अपने पास टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n+1 हो जाएंगे। यानी एक कोई ना कोई दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई दो एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये देखो अपने पास, देखो पहले फर्स्ट हमने क्या मानना है कि जो ग्रुप है उसका ऑर्डर फाइनाइट है और वो क्या है, n है। ठीक है, तो n एलिमेंट हमने ले लिए। अब कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऐसा भी तो होगा जो आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अब इसको और ये अगर सारे हम एक साथ लिखते हैं तो फिर ये तो n+1 हो गए,
यानी इसका मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई दो एलिमेंट तो ऐसे जो इक्वल है, एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं वहां पर, ठीक है। नाउ ए नॉट इक्वल्स टू identity a1 a2 a3 and so on an are the elements of group G, but number of element of G are n, number of element is n, and a naught a1 an are n plus 1 elements। देखो ये टोटल एलिमेंट क्या ग्रुप के तो एलिमेंट हो गए, ये तो अभी हमने लिए, एक आइडेंटिटी भी कोई ना कोई आ रहा होगा, ठीक है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ग्रुप के, n है, और ये जो एलिमेंट है ये टोटल कितने हो गए 1 से लेकर n तक, तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए n प्लस 1, दैट इज एनी टू ऑफ दीज एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। ये जो एलिमेंट है इनमें से कोई ना कोई दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो अपने पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं आर सेम, ठीक है। तो ये मान लिया हमने, लेट ए की पावर आर इक्वल्स टू ए की पावर एस, ये दो एलिमेंट हमने क्या मान लिए यहाँ पर, सेम मान लिए, कोई भी दो एलिमेंट ए की पावर एस, ये सॉरी ए की पावर, अब कुछ भी हो सकता है, आर की वैल्यू कुछ 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इनमें से कोई दो एलिमेंट वो क्या मान लिया हमने, सेम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टोटल कितने आ रहे हैं n+1, और ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ग्रुप में n है, तो कोई ना कोई दो सेम होंगे, वो दो सेम कौन से थे वो हमने ये मान लिए, और यहां पर एक कंडीशन और मान ली, वेयर r जो है लेस देन s मान ली, ठीक है, r छोटा नंबर है, s अपने पास क्या है, बड़ा नंबर है, यहां तक कोई दिक्कत। नाउ अब अगर a की पावर r अपने पास g में आ रहा है, ग्रुप में आ रहा है, तो a की पावर r का इनवर्स भी ग्रुप में आ रहा होगा, प्रतिलोम में वो भी, इनवर्स एलिमेंट भी, क्यों, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट बिकॉज G इज ए ग्रुप, ग्रुप है तो कोई भी एलिमेंट उसका होगा, उसका इनवर्स एलिमेंट भी हमें उसी ग्रुप में मिलेगा, तो हमने a की पावर r का इनवर्स ये भी कहाँ मिलेगा अपने को, G में मिलेगा। अब a की पावर r का जो इनवर्स है इसको क्या करते हैं हम, दोनों साइड ऑपरेट करवा देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, a की पावर -r लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, इसको दोनों साइड राइट से ऑपरेट करवा देते हैं, ठीक है। नाउ ये क्या था अपने पास, a की पावर r था, इधर से ऑपरेट करवा दिया a की पावर r का इनवर्स, और ये हो गया अपने पास a की पावर s, और ये a की पावर r का इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। ये एलिमेंट अपने पास क्या हो जाएगा, देखो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर r और ये -r मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बताया था ना कल, a की पावर m और होल पावर n, तो a की पावर mn हो जाती है अपने पास, ठीक है। इंटीग्रल पावर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें प्रॉपर्टीज लिखी थी हमने, तो -r हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा a की पावर सेम s, और ये भी हो जाएगा a की पावर -r। यहां से अपने पास क्या आ गया, देखो a की पावर m प्लस n, ये प्रॉपर्टी एक लिखवाई थी, यहाँ साथ साथ ये प्रॉपर्टी लिखते रहो, या तो यहाँ पे लिख लो a की पावर m होल पावर n इक्वल्स टू a की पावर mn, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ये लिख लिया। सेकंड, अब यहाँ पे a की पावर ये तो हो जाएगी 0 इक्वल्स टू, और ये हो जाएगी a की पावर s माइनस r, कौन सी प्रॉपर्टी से, अगर a की पावर m
और a की पावर n ये दिया हुआ है, तो a की पावर m प्लस n ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, दोनों जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी पावर ऐड किया तो r माइनस आर, ये तो क्या आ गया 0, ये s माइनस आर ऐड हो गया तो a की पावर s माइनस आर। ठीक है, अब r और s में क्या रिलेशन था अपने पास, s क्या था, बड़ा नंबर था। ठीक है, s अगर बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर ये माइनस कर रहे हैं r, तो s माइनस आर ये टोटल क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉरी बड़ा नंबर है ना, इक्वल टू भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। a की पावर 0 क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आइडेंटिटी हो जाएगा ना। चलो इसको तो बाद में देख लेते हैं। a की पावर s माइनस आर ये हो गया, और साथ में कंडीशन और आ गई, s माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉरी इक्वल्स टू नहीं है, ग्रेटर देन। ठीक है, ये कंडीशन कहां से आई, क्योंकि r हमने क्या लिया था, छोटा नंबर लिया था, s क्या लिया था, बड़ा नंबर लिया था। ठीक है, अगर ये बड़ा नंबर है, अगर ये बड़ा नंबर है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 से तो बड़ा ही आएगा ना कुछ, मान लो ये 4 मान लो, ये 5 मान लो, तो माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 4 ये 6 मान लिया तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी a की पावर s माइनस आर इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, आइडेंटिटी आ गया। a की पावर s माइनस आर इक्वल्स टू क्या आ गया, आइडेंटिटी। a की पावर 0 आइडेंटिटी तो लिया था। ठीक है, और ये s माइनस आर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब कल एक थ्योरम की थी हमने कि अगर ये अपने को मिल रहा है a की पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी मिल रहा है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए एन आएगा, ए एलिमेंट का ऑर्डर एन आएगा। ये चीज कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू एन आएगा, या तो एन आ सकता है या एन से छोटा नंबर भी आ सकता है। हाँ, अगर ये दिया हुआ अपने को ऑर्डर ऑफ ए एन दिया हुआ है, तो फिर ये कह सकते हैं कि ए की पावर एन पे अपने को आइडेंटिटी मिलेगा। यानी इससे ये कंडीशन हम कह सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया था, जो 1 की पावर 10 कर रहे थे वहां पे एडिशन मॉड्यूलो 5 वाले एग्जाम्पल में, तो 1 की पावर 10 पे भी आइडेंटिटी आ रहा था, 1 की पावर 5 पे भी आइडेंटिटी आ रहा था। तो 1 की पावर 10 पे आइडेंटिटी आने से हम ये थोड़ी कह सकते थे कि 1 का ऑर्डर ही अपने पास जो वो 10 हो जाएगा, नहीं कह सकते थे, गलत हो जाता, क्योंकि 1 का ऑर्डर तो क्या था, 5 था। हाँ, लेकिन जब अपने को ये पता चल गया था कि 1 का ऑर्डर 5 है, तो ये जरूर कह सकते थे a की पावर 5 पर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, और वो मिला भी था हमें। ठीक है, तो इससे यहां तक हो गया, ये नोट कर लो एक बार, a की पावर s माइनस आर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। नाउ लेट s माइनस आर, ये जो नंबर है इसको हमने कुछ k मान लिया। ठीक है, k कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। s माइनस आर क्या है, पॉजिटिव है, वेयर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या रहे, सॉरी ग्रेटर देन 0 रहेगा अपने पास। ठीक है, अब यहां पे a की पावर k हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। a की पावर k क्या मिल रहा है हमें, आइडेंटिटी मिल रहा है। ये कंडीशन तो आई, a की पावर s माइनस आर को हमने k मान लिया, a की पावर k क्या आ गया अपने पास, आइडेंटिटी आ गया। एंड अब जो k होगा, या फिर ऐसे कहें इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा
ए का, वो लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, लेस देन इक्वल्स टू के, क्योंकि ये तो था ए की पावर एन पे अगर अपने को आइडेंटिटी मिल रहा है तो एलिमेंट का ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू एन, या तो एन हो सकता है, एन से कम भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल्स टू एस माइनस आर, और के जो है वो एन से क्या होगा, अपने पास छोटा नंबर होगा ग्रुप के ऑर्डर से, ग्रुप का जो एलिमेंट है अपने पास उससे तो ऑर्डर ज्यादा नहीं जा सकता ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू एस माइनस आर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो ये A1 A2 ऐसे AN तक हमने लिए थे, इसी में से कहीं ना कहीं AR और AS लिया था, ठीक है, और A0, अब इनमें से कोई ना कोई एक AR था और एक AS था, दोनों को माइनस करेंगे, S माइनस आर हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, मान लो ये हमने लास्ट वाला एलिमेंट n था वो ही s है, तो इसमें से माइनस करेंगे हम 0, ठीक है, तो n माइनस जीरो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, n हो सकता है, या फिर इससे कुछ n माइनस वन पहले आ जाए, ठीक है, जैसे मान लो नंबर ले लेते हैं, ये मान लेते हैं फिक्स A0 A1 और लास्ट ये A10 तक है अपने पास, ठीक है, n इक्वल्स टू 10 ले लिया हमने, और यहाँ पे s और r दो नंबर लिए थे हमने, a की पावर r और a की पावर s, ये मान लेते एक लिया था 5, एक लिया था 10, दो गए, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, n से लेस देन आया, ठीक है, चलो दूसरा लेके देखते हैं, 0 7 लिया, माइनस क्या क्या आया 7, ये भी लेस देन आया, ठीक है, सेम मैक्सिमम अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 10 ले सकते हैं और ये 0 ले सकते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पे वापस 10 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, तो जो s माइनस आर है, जो s माइनस आर है वो मैक्सिमम कितना आ सकता है, या तो n आ सकता है या फिर n से कम, कुछ ना कुछ नंबर रहेगा, या तो मैक्सिमम क्या रहेगा n रहेगा या n से कम कोई नंबर रहेगा। ये चीज प्रूफ करनी थी, देखो ध्यान से, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू k, और ये n क्या था अपने पास, ग्रुप का ऑर्डर था, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए, जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका जो ऑर्डर है वो कितना हो सकता है, कम से ज्यादा अपने पास मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, एन तक जा सकता है, यानी जो ग्रुप का ऑर्डर था उसके बराबर। अब यहाँ पे फाइनाइट की बात हो रही, ग्रुप अपने पास क्या दिया हुआ है, फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, तो एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या हो सकता है, अगर ये फाइनाइट ग्रुप है तो इसका एलिमेंट का ऑर्डर भी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ही होगा, ठीक है, और वो ग्रुप के ऑर्डर से या तो कम होगा या उसके क्या होगा, इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट एंड फाइनाइट इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज फाइनाइट, ठीक है, तो अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, एंड लेस देन
और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। दैट इज ऑर्डर ऑफ ए, जो एलिमेंट था उसका, इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। ग्रुप के ऑर्डर के या तो इक्वल होगा या फिर उससे लेस देन होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। लिखो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, अभी लास्ट के 1-2-3 साल में लगभग आई हुई है, अदर यूनिवर्सिटीज में भी आती रहते हैं। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप एंड is always equal to the order of its inverse। ठीक है, अभी 2016 में शायद आई हुई है। दैट इज ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वही ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होगा। ठीक है, ए का जो ऑर्डर होगा वही उसके इनवर्स का ऑर्डर होगा। हेलो, शेयर कर दिया करो बीच बीच में, और अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। लाइक शेयर करने के तो पैसे लग नहीं रहे हैं ना। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कोई ग्रुप है अपने पास, समूह या ग्रुप जो भी कह सकते हो, उसका कोई एलिमेंट है, ठीक है, अवयव, उसका इनवर्स यानी प्रतिलोम अवयव जो होगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो एलिमेंट है और उसका इनवर्स है, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लो किसी एलिमेंट का ऑर्डर 5 है तो उसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 5 होगा। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स इनवर्स, यानी एक एलिमेंट और उसके इनवर्स दोनों का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, हम अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, और अगर अलग अलग मानेंगे और अगर सेम होगा तो लास्ट में हमारे पास दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल में आ जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, ये मान लेते हैं। लेट G be a group and order of A belongs to G is M। ठीक है, एक एलिमेंट हमने लिया ग्रुप G का, उसका ऑर्डर हमने क्या मान लिया, M, एंड
ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एन। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि कोई एलिमेंट ले रहे हैं, उसका इनवर्स ले रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम आएगा। हमने क्या लिया कि हमने अलग अलग ले लिया, एक का m ले लिया, एक का n ले लिया। अगर गलत लिया तो लास्ट में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ए इनवर्स इज, तो क्या किया हमने, ए का ऑर्डर तो सॉरी ए एलिमेंट का ऑर्डर तो क्या ले लिया m, ए इनवर्स का ऑर्डर क्या ले लिया n। देन बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी कि अगर a का ऑर्डर अपने को ये दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो a की पावर m पर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। चाहो तो यहां लिख भी सकते हो या बाद में यहां पे लिख देना इधर, वेयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, अगर a का ऑर्डर m है तो a की पावर m पर हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, a इनवर्स जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमने क्या लिया है, n लिया है, तो a की इनवर्स यहाँ पे n, सॉरी ये क्या मिलेगा अपने को, ये भी आइडेंटिटी मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत, ए एलिमेंट था उसका ऑर्डर हमने m माना था, तो a की पावर m पर हमें क्या मिल रहा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा होगा। सिमिलरली ए इनवर्स एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमने क्या माना है, n माना है। ठीक है, तो ए इनवर्स का पावर n जब हम करेंगे तो वहां पर भी हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक चीज और, आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स होता है। ठीक है, आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सेल्फ इनवर्स होता है, यानी आइडेंटिटी का इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होगा, वापस आइडेंटिटी होगा। क्यों मिलेगा, क्या किसके बारे में पूछ रहे हो लक्ष्मण। एक ही क्यों मिलेगा, समझ नहीं पाया मैं एक्चुअली क्या बोल रहा था, किसके बारे में आप पूछ रहे हो एक बार। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ये थ्योरम की थी ना हमने लास्ट, इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे क्या आपने, एक बार इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उनको देखना। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप में वो यूनिक होता है, ये थ्योरम हमने प्रूफ भी की थी कल या परसों शायद, एक बार देखना पुराने जो लेक्चर्स हैं पहले उनको देखना एक बार, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी यूनिक होता है ग्रुप में। ठीक है, कोई भी ग्रुप आपको दिया हुआ है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट और किसी भी एलिमेंट का इनवर्स वो हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, सिर्फ एक ही मिलेगा। ठीक है, और ग्रुप ही नहीं, उसके जो सब ग्रुप होगा उसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट सेम ही होता है। ठीक है, ग्रुप के जो सब ग्रुप होता है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होता है अपने पास, सेम होता है। पहले के जो लेक्चर हैं उनको एक बार देखो, अगर कोई जैसे न्यू स्टूडेंट है तो पुराने जो लेक्चर हैं उनको देखा करो। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे थे हम, ए की पावर m क्या है अपने पास, आइडेंटिटी, तो ए की पावर m दोनों साइड क्या कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। इसको a की पावर माइनस m लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का इनवर्स वापिस क्या आ जाएगा अपने पास, आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी का इनवर्स वापिस क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं ए इनवर्स, और इसको पावर को बाहर ऐसे भी लिख सकते हैं,
यहां तक कोई दिक्कत? यानी इस स्टेप से क्या हो रहा है कि अंदर कोई एलिमेंट है, मत देखो क्या है, कोई एलिमेंट है, उसकी पावर हम m कर रहे हैं, उसकी पावर क्या कर रहे हैं, m कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। ये तो बताया था a की पावर n पर अगर आइडेंटिटी मिल रहा है तो जो इस एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल्स टू n होगा। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सॉरी ग्रुप का जो ऑर्डर है, या जो नंबर ऑफ ये जो n दिया हुआ है अपने को, ग्रुप के ऑर्डर की तो चलो बाद में बात करेंगे, वो तो अभी लास्ट हमने थ्योरम की थी, उसमें भी हमने देखा था कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू ग्रुप के ऑर्डर से। ठीक है, लेकिन यहां से अगर मैं बात करूं, किसी एलिमेंट की पावर आपके पास n आ रही है, ठीक है, एलिमेंट की पावर क्या आ रही है, n आ रही है, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर उस n के या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि हमने जो ये डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही पढ़ा था कि जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो इस एलिमेंट की पावर करने पर हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। आप जैसे पावर करोगे तो हो सकता है इससे बाद में आपको कई बार आइडेंटिटी मिल जाए, लेकिन सबसे छोटा जो नंबर होगा जिसको जो पावर में लाने पर हमें क्या मिल रहा हो, आइडेंटिटी, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट का ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप ये लिखते हो, मान लो आपको a की पावर 5 पर आइडेंटिटी मिल गया, ठीक है, बाद में a की पावर 10 पर भी आइडेंटिटी मिल गया, a की पावर 15 पर भी मान लो आइडेंटिटी मिल गया, तो इसका मतलब अब ये थोड़ी लिख सकते हो कि ये इस एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। क्या था एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि लीस्ट पॉजिटिव नंबर या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा सबसे पहले कहां मिल रहा है, 5 पर, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या कहलाएगा, 5, ना कि 10। अब अगर 10 लिखा हुआ है तो उससे तो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा ना। लेस देन इक्वल्स टू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर 5 हुआ तब तो इक्वल आ जाएगा, अगर 10 हुआ तो उससे लेस हो जाएगा, 15 हुआ तो उससे लेस हो जाएगा, 20 हुआ तो उससे लेस देन नंबर हो जाएगा। तो अगर a की पावर n पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब उस एलिमेंट का ऑर्डर या तो n होगा या n से कम होगा। तो यहां पर a इनवर्स की पावर m पर आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो ऑर्डर है, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है या तो m होगा या फिर m से कम होगा। ठीक है, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, या तो क्या होगा, m या फिर m से लेस देन। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक इस स्टेप तक कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, कुछ नहीं समझ में आया हो? क्या किया हमने, सिर्फ आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, ये लिखा है, यहां पे लिख लो इसको, ई इनवर्स इक्वल्स टू ई। ठीक है, आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो m और n में क्या रिलेशन होगा यहां से अपने पास, ये बताओ। हमने क्या माना था, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, वापस जाओ यहां पर, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या माना था हमने, n मानना था। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या माना था, n माना था। तो ये नंबर, ये कुछ रिलेशन आ गया क्या, इसको नंबर 1 दे दो। एक तो वापस हमें प्रूफ क्या करना है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कोई एलिमेंट है ग्रुप में, उसका और उसके इनवर्स का दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। कोई एलिमेंट है, उसका और उसके इनवर्स का दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। हमने क्या किया, इसका ऑर्डर m मान लिया, इसका ऑर्डर n मान लिया। ठीक है, a का ऑर्डर क्या मान लिया, m, तो a की पावर m पर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। a इनवर्स का ऑर्डर क्या मान लिया, n, तो a इनवर्स की पावर n पर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर m, ये जो हमारे पास था, इस इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दोनों साइड क्या किया, इनवर्स ले लिया। ठीक है, इनवर्स लिया, इसको अंदर ऑपरेट करवा दिया, जो इंटीग्रल पावर वाले कल फॉर्मूले लिखवाए थे कल वाले लेक्चर में, वो यूज किए सिंपल। ई का इनवर्स वापिस आइडेंटिटी हो गया, ये स्टेप। ठीक है, उसके बाद ए, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, इसकी वैल्यू रख दी हमने, ये लेस देन इक्वल्स टू एम आ रहा है ना, या इसको यही वो कर दो ना, क्या दिक्कत है, हाँ सही है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स,
ये क्या है, इसकी जगह n रख दिया, n इक्वल सॉरी लेस देन इक्वल्स टू m। हमें प्रूफ करना है कि n और m दोनों इक्वल होंगे। तो अगर मैं ये कंडीशन, और ये तो हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है, कि n m से क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा। अगर मैं ये कंडीशन और प्रूफ कर दूं तो फिर इन दोनों से कंबाइन अपने पास क्या कंडीशन मिलेगी, एक नंबर है, दो नंबर है m और n, ये इससे छोटा या बराबर है और ये इससे बड़ा है बराबर, तो उस केस में अपने पास अगर कंबाइन कंडीशन निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्वल ही हो जाएंगे ना दोनों, या कोई और कंडीशन भी हो सकती है। n से बड़ा नंबर या बराबर नंबर m है, और दूसरी कंडीशन ये आ जाए कि m से बड़ा नंबर या बराबर नंबर n है, तो फिर तो एक ही कंडीशन बची कि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हम अगर दूसरी कंडीशन और लेकर आ जाएं तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन बच जाएगी, इक्वल वाली कंडीशन बन जाएगी। तो दूसरी कैसे आएगी, सेम ये स्टेप आपको रिपीट करना है, यहाँ साइड में कर लेते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद अब पहले क्या लेके चले थे, a की पावर m आइडेंटिटी लेके चले थे, अब a इनवर्स की पावर n, इसको आइडेंटिटी लेकर चल लो, यही तो था ना, a इनवर्स की पावर n आइडेंटिटी। दोनों को क्या कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं, या फिर इसको पहले ऐसे लिख लो, a माइनस एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दोनों साइड इनवर्स कर दिया, ए इनवर्स, और ये तो क्या हो जाएगा, वापस आइडेंटिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। हमें क्या लेके आना है, m इज लेस देन इक्वल्स टू n, m इज लेस देन इक्वल्स टू n। देखो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर n पे आइडेंटिटी, और इससे क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू n, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू n। कोई दिक्कत यहां तक, क्या किया, सिंपल जैसे इसमें किया था, a की पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दोनों साइड इनवर्स लिया था, ऑपरेट करवाया था, n लेस देन इक्वल्स टू m लेके आए थे, सेम या इनवर्स का पावर n आइडेंटिटी ये लेके चले, ये स्टेप, दोनों साइड इनवर्स किया, इनवर्स ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा आइडेंटिटी। अगर a की पावर n पर आइडेंटिटी मिल रहा है तो a का ऑर्डर क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू n होगा, लेस देन इक्वल्स टू n होगा, और a का ऑर्डर क्या था, a का ऑर्डर m था, m लेस देन इक्वल्स टू n, ये अपने पास सेकंड कंडीशन आ गई, m लेस देन इक्वल्स टू n। अब इन दोनों से कंबाइन देखो क्या मिलेगा, यहां तो क्या कह रहा है, n जो है m से या तो छोटा या बराबर है, यहां क्या कह रहा है, m n से छोटा या बराबर है, तो दोनों कंडीशन तो कैसे हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, n लेस देन इक्वल्स टू m, सेकंड कंडीशन m लेस देन इक्वल्स टू n। चलो फर्स्ट वाली ये मान लेते हैं कि 5 ये 6 से क्या है, छोटा है, ठीक है, 5 6 से छोटा, इसको n को, इसको 5 माना था और इसको 6 माना था, तो यहां पर ये कंडीशन क्या होगी, फेल हो गई अपने पास, ये तो इससे बड़ा होना चाहिए, ये तो इससे क्या है, छोटा है, ठीक है। चलो ये पहले ये मान लेते हैं कि ये इससे, ये तो 5 मान लिया, ये n को 6 मान लिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, m से बड़ा n है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ m को 5 लिखा, यहाँ n को 6 लिखा, तो ये कंडीशन फेल हो गई। किस केस में ये कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई होगी, जब दोनों क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 m इक्वल्स टू n, और m और n थे क्या, m तो क्या था, एलिमेंट का ऑर्डर था, और n क्या था, उसके इनवर्स का ऑर्डर था, ठीक है। दैट इज order of an element in a group, order of an element in a group is always equals to
always equal to the order of its inverse, that is जो A का ऑर्डर होगा वो ही A इनवर्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो ही उसके इनवर्स या फिर प्रतिलोम अवयव का ऑर्डर होगा। वेयर G इज ए फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, फाइनाइट का ध्यान रखना। अब मान लो किसी का एलिमेंट का ऑर्डर ही आपके पास इनफाइनाइट आ रहा है तो वहां पे बातें अलग होगी। ये सारी जो चीजें चल रही है वो फाइनाइट ग्रुप में चल रही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई हुई भी है। एक अभी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, थ्योरम है वैसे तो, क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए होता है। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से समझना। इफ ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ ए इन जी। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है? ए के ऑर्डर को जी में। जी जो ग्रुप है उसमें ए का जो ऑर्डर होगा उसको कैसे लिख रहे हैं हम? ऑर्डर ऑफ ए से। देन शो दैट ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, अभी जो लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो तरीका भी यहाँ पे काम में आएगा। उससे पहले एक चीज और हम प्रूफ करेंगे। देखो, लेट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इन जी इज एन। ठीक है, इसका ऑर्डर हमने क्या मान लिया? एन मान लिया। दैट इज ए की पावर एन पर हमें क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मिल रहा है। ठीक है, ये हमने मान लिया। कोई एलिमेंट ए लिया, उसका ऑर्डर हमने क्या मान लिया? एन मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, नाउ बाय मैथमेटिकल इंडेक्शन। कहाँ काम आता है मैथमेटिकल इंडेक्शन? नाउ बाय मैथमेटिकल इंडेक्शन वी शो दैट एक्स ए एक्स इनवर्स, इसकी पावर एन हम जब करेंगे
एक्स ए एक्स इनवर्स, इसकी पावर एन हम जब करेंगे तो वो अपने पास आएगा एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स। ठीक है, पहले तो हम इसको ओपन, इस पर पावर अप्लाई करना देख रहे हैं कि इस पर पावर अप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट क्या आएगा। तो यहां पर क्या रहेगा, ये जो एलिमेंट है सिर्फ ए के ऊपर पावर एन हो जाएगी, बाकी एक्स और एक्स इनवर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो ये प्रूफ करेंगे किससे, मैथमेटिकल इंडेक्शन से। मैथमेटिकल इंडेक्शन में हम क्या करते हैं, बहुत बार आपने पहले किए भी होगा, फर्स्ट 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, m के लिए हम मान लेते हैं और m+1 के लिए उस चीज को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो वो ऑल ओवर प्रूफ हो जाती है फिर किसी भी नंबर के लिए। ठीक है, इफ n इक्वल्स टू 1 देन, अब देखो n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो एक्स ए एक्स इनवर्स इसकी पावर 1 लेंगे, क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ तो ये प्रूफ हो गया। देखो क्या प्रूफ करना था, ए की पावर जो लेंगे वही यहाँ पर, जो इस कंप्लीट की जो पावर लेंगे वो सिर्फ यहाँ पर ए पर अप्लाई हो रही है, एक्स और एक्स इनवर्स एज इट इज है। यहाँ देखो इसकी जो पावर ले रहे हैं 1, वो सिर्फ इस पर अप्लाई हो रही है, तो यहाँ लिख सकते हो ना ए की पावर 1, कोई दिक्कत थोड़ी है। हो गया, दैट इज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो गया, प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इफ n इक्वल्स टू 2 मान लेते हैं, देन n इक्वल्स टू 2 के लिए मान लेते हैं, 1 पे तो वैसे ऑलरेडी प्रूफ, 2 पे लिए मान लेते हैं, तो एक्स ए एक्स इनवर्स इसकी पावर मैंने क्या ली, 2 ली। कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, एक्स ए एक्स इनवर्स इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। कहाँ के एलिमेंट है, x कहाँ का एलिमेंट है, g का एलिमेंट है, x इनवर्स कहाँ का एलिमेंट होगा, वो भी g का एलिमेंट होगा। अगर एलिमेंट, ये देखो x अगर ग्रुप में आ रहा है तो x इनवर्स भी ग्रुप में आएगा। g क्या दिया हुआ अपने को, ग्रुप दिया हुआ है। a ऑलरेडी हमने कहाँ का लिया है, g का ही एलिमेंट लिया है। ठीक है, यानी सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, g के एलिमेंट हैं, तो फिर इन पे एसोसिएटिव की कंडीशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ग्रुप में एसोसिएटिव की कंडीशन लगा सकते हैं। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूं, एक्स ए, और इन दोनों को साथ लिख लेता हूं, एक्स इनवर्स और एक्स ए एक्स इनवर्स। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, ये एक एलिमेंट और उसका आइडेंटिटी ऑपरेट होंगे तो क्या आएगा, सॉरी एक एलिमेंट और उसका इनवर्स जब ऑपरेट होंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी एक्स ए और ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया इन दोनों से, ए एक्स इनवर्स। यहां तक कोई दिक्कत, इस एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, वापिस यही एलिमेंट आ जाएगा अपने पास, एक्स ए ए। अब ये तो आइडेंटिटी इससे ऑपरेट कर वापिस आया, इसको इसके साथ लिख दिया, और ये एक्स इनवर्स, या फिर एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। यहां तक कोई दिक्कत, तो ये तो 2 के लिए भी प्रूफ हो रहा है। यही तो प्रूफ करना था कि जब हम x और x इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट करवा रहे हैं, यहाँ पे a एलिमेंट है, इसकी जो भी पावर करेंगे तो वो सिर्फ a की पावर में वहां पे वो नंबर होगा। तो जब हमने इसकी पावर 2 की तो वो सिर्फ क्या आया, a की पावर 2 आई, बाकी x और x इनवर्स यहाँ पर क्या है, सेम एज इट इज है। ठीक है, दैट इज दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2। चलो 1 और 2 के लिए तो हमने चेक कर लिया, अब ज्यादा बड़े नंबर पे चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करें, m के लिए क्या मान लेते हैं, मैथमेटिकल इंडेक्शन में क्या करते हैं हम, m पर जैसे आप करते थे ना वहां पे स्टार्टिंग में, 1 के लिए प्रूफ कर दिया, n के लिए मान लिया, और n+1 के लिए अगर प्रूफ कर दिया तो फिर वो सबके लिए हो जाता था। सेम चीज यहां पर करेंगे। सर पावर a पर ही क्यों आया, यही तो कर रहे हैं ना, यही तो चीज प्रूफ कर रहे हैं हम, ये चीज तो प्रूफ कर रहे हैं कि ए पर ही क्यों आ रहा है, सामने ही आपके, हमने 1 पर चेक किया था, 1 पर ए पर ही आया, 2 पर चेक किया, 2 पर ए पर ही आई है, कुछ अलग थोड़ी किया हमने, सही सही चल रहे हैं हम तो। अब नाउ
लेट दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। m के लिए हम प्रूव इसको क्या मान लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, m नंबर आप और जगह भी यूज कर रहे हो, इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो फिर इसको k मान ले या कुछ भी मान सकते हो आप। चलो k मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लिया हमने k। फिर 1 के लिए हमने चेक कर लिया, 2 के लिए हमने चेक कर लिया, k के लिए मानेंगे और k+1 पे अगर हम प्रूफ कर देंगे तो फिर वो ऑल ओवर प्रूफ हो जाएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन यही तो होता है। ये होता क्यों एक्चुअली, देखो ये होता है इसका रीजन। यहाँ स्टार्टिंग से आप, ये नेचुरल नंबर के लिए होता है वैसे, 1 के लिए आपने प्रूफ कर दिया, स्टार्टिंग में प्रूफ हो गया। 2 के लिए आप चेक करना चाहो तो चलो चेक कर लो, 2 के लिए आपने प्रूफ कर दिया। अब कोई भी एक नंबर k था, उसके लिए आपने मान लिया कि ये ट्रू है। अगर k के लिए ट्रू है और इससे जस्ट अगला नंबर क्या आएगा, k+1 होगा, उसके लिए आपने चेक किया कि उसके लिए भी ट्रू हो गया। अब k तो हमने क्या माना था, कोई भी नॉर्मल नंबर लिया था ना, अब कुछ भी हो सकता है। वो k मान लो क्या था, 1 ही था, तो आपने k के लिए माना और k+1 यानी 2 पर प्रूफ हो गया। फिर अब k को 2 मान लो, इस पर आपने माना और 3 के लिए प्रूफ हो गया, या इसको k मान लो, 3 पर माना, 4 के लिए प्रूफ हो गया, तो वो तो सबके लिए हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। 1 पर चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग में है या नहीं है, फिर किसी k नंबर पर हम मान लेते हैं, अब k कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और k+1 पर हम क्या करते हैं, उसको प्रूफ कर देते हैं। अगर k+1 पर प्रूफ हो जाता है तो फिर वो ऑल ओवर प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, लव लेट दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। हमने क्या मान लिया कि k के लिए ये क्या है, रिजल्ट ट्रू है। इसका मतलब क्या है, एक्स ए एक्स इनवर्स, इसकी पावर जब हम k करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, एक्स ए की पावर k एक्स इनवर्स। ये हमने माना है, इसको ट्रू मान लिया कि ये सही है। ठीक है, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, k+1 के लिए। नाउ वी विल प्रूव इट फॉर k+1, या फिर ऐसे लिख दो n इक्वल्स टू k+1। ठीक है, चलो करके देखते हैं। एक्स ए एक्स इनवर्स, इसकी पावर k+1 क्या आएगा। इंटीग्रल पावर में एक रिजल्ट लिखवाया था, a की पावर m+1, क्या लिख सकते हैं, a की पावर m डॉट a की पावर 1, ये लिखवाया था ना, a की पावर m+1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये एलिमेंट a हो गया टोटल, पावर m+1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ए एक्स इनवर्स, इसकी पावर k, और एक्स ए एक्स इनवर्स, इसकी पावर 1। कोई दिक्कत, दो अलग अलग पार्ट में हमने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। यहाँ पर एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर k, ये तो हमने ये मान रखा है इसकी वैल्यू, तो ये तो लिख दो डायरेक्ट, एक्स ए की पावर k एक्स इनवर्स, कोई दिक्कत, और ये एक्स ए एक्स इनवर्स, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, ये तो हमने ट्रू माना था तो उसकी जगह वैल्यू पुट की है बस। अब वही काम, एक्स ए की पावर के, इसको यहीं रख लो, इन दोनों को ऑपरेट करवा दो। और ये ऑपरेट क्यों करवा सकते हैं, एसोसिएटिविटी की कंडीशन, साचर्यता की कंडीशन। और वो क्यों लागू हो सकती है, क्योंकि जी क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ, और सारे के सारे एलिमेंट कहां से अपने पास, ग्रुप से। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट और उसका इनवर्स एलिमेंट दोनों ऑपरेट होंगे तो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्स ए की पावर के, और ये हो गया आइडेंटिटी, और ए एक्स इनवर्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाएंगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा, यानी यहां से क्या जाएगा अपने पास, एक्स ए की पावर के, और ये ए, और ये एक्स इनवर्स। यहां तक कोई दिक्कत, आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करवाएंगे तो वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। फिर इन दोनों को साथ लिख लिया, ए की पावर के और ए को, क्यों, एसोसिएटिव की कंडीशन होती है, क्या हो जाएगा, ए की पावर k+1, यही तो था, ए की पावर m और इंटू ए, तो m+1 पावर ऐड हो जाती है। सिंपली क्या कर दिया, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर k थी, दोनों को ऐड कर दिया, ए की पावर k+1। तो क्या लेके चले थे हम, दैट इज
ये लेके चले थे एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर के प्लस वन, एक्स ए एक्स इनवर्स इसकी पावर के प्लस वन लेके चले थे, और रिजल्ट क्या है, एक्स ए की पावर के प्लस वन एक्स इनवर्स। यानी ये तो के प्लस वन के लिए भी प्रूफ हो गया। जो पावर हम लगा रहे हैं वो सिर्फ किस पर अप्लाई हो रही है, यहां पर ए पर। ये चीज तो के प्लस वन के लिए भी प्रूफ होगी। वन के लिए हमने चेक की थी, टू के लिए चेक की थी, के लिए हम मान के चले थे, और के प्लस वन के लिए हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। तो ये तो मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या कह सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर आप लोगे उसके लिए ये चीज क्या होगी, ट्रू होगी। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये चीज क्या होगी, ट्रू होगी। कोई भी पावर आप ले रहे हो, ठीक है। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाद में हमें जैसे एक दो बार डायरेक्ट इसको लिखना पड़ेगा। जैसे पावर हम अप्लाई करेंगे तो एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर जब अप्लाई करेंगे तो वहां पर हम फिर ये नहीं लिख सकते कि डायरेक्ट ये एलिमेंट सिर्फ ए पर ही ऑपरेट होगा, लेकिन अब हम लिख सकते हैं। क्यों, हमने इसको प्रूफ किया है कि जब ऐसे पावर हम अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ ए पर अप्लाई होगी, बाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स और एक्स इनवर्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन से अब हम क्या कह सकते हैं कि एक्स ए एक्स इनवर्स इसकी पावर जब हम कुछ एन करेंगे तो वो क्या आएगी, एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स, ये आएगी, ठीक है। वो सिर्फ किस पर अप्लाई होगी, एन पर या इसको के लिख लो, के लिखा था ना अभी, के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक चीज और, ये के जो है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। के क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि जो मैथमेटिकल इंडक्शन हम पढ़ते हैं वो नेचुरल नंबर के लिए पढ़ते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कभी। यहां तक कोई दिक्कत। अब कई बार आपको क्या देगा वो पेपर में, ये चीज ऑलरेडी दे देगा, ये जो स्टेप हमने अभी ये प्रूफ किया है, एक पेज हमने भर दिया अपनी कॉपी का, ठीक है। तो वो ये स्टेप कई बार क्या करता है, आपको डायरेक्ट दे देता है कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एम एन एल कुछ भी दे देगा इक्वल्स टू, वो जो पावर देगा वो सेम एक्स इनवर्स, ये चीज वो ऑलरेडी आपको ट्रू दे देगा। तो उस केस में आपको यहां तक जो हमने प्रूफ किया वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है मैथमेटिकल इंडक्शन से। फिर हम सिर्फ क्या करेंगे, जो आगे का पार्ट है वो करेंगे, ठीक है। उसमें ये चीज हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब क्या करते हैं हम, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं कि इस एलिमेंट का ऑर्डर, ए का ऑर्डर और इस एलिमेंट का ऑर्डर एक्स ए एक्स इनवर्स, इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, वो ये कहना चाह रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इनको अलग अलग मान लेता हूं, इसका ऑर्डर एम मान लेता हूं, इसका ऑर्डर एन मान लेता हूं, कोई दिक्कत। लेट ऑर्डर ऑफ, जो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, ए और ए इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, वही चीज वही पूरा जो रिजल्ट है वो हम यहां पर अप्लाई करेंगे, वो सेम प्रोसेस यहां पे चलेगा, ठीक है। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज एम एंड ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज एन, दैट इज, हमने क्या माना है, ए का ऑर्डर क्या माना हमने, एम माना है, ए का ऑर्डर क्या माना हमने, एम माना, यानी ए की पावर एम करने पर मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ए की पावर एम करने पर मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। इस स्टेप तक अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें देखो क्या किया था, ए की पावर एम पर हमारे पास आइडेंटिटी आया था, दोनों साइड हमने क्या किया था, उसके इनवर्स ऑपरेट करवाया था। ध्यान दो, क्या करवाया था, दोनों साइड इनवर्स ऑपरेट करवाया था, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हमें देखो ए की पावर एम, ये इस स्टेप से दिक्कत नहीं है, हमें क्या लेके आना है, इधर एक्स लेके आना, इधर एक्स इनवर्स लेके आना है, इधर एक्स लेके आना, इधर एक्स इनवर्स लेके आना है। चलो करते हैं, इधर एक्स से ऑपरेट करवा दिया मैंने, ठीक है, और इधर एक स्टेप में कर लेते हैं दोनों।
ठीक है, ये वैसे दो स्टेप में आप लिख सकते हो, एक बार एक्स से ऑपरेट करो, एक बार एक्स इनवर्स से, और इधर ये एक्स ई एक्स इनवर्स। लेफ्ट से तो दोनों एक्स से ऑपरेट करवाया और राइट साइड से एक्स इनवर्स से ऑपरेट करवाया। कोई दिक्कत यहां पर? एक्स को आइडेंटिटी, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाएंगे, वापस क्या आएगा? वही एलिमेंट आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स, ये क्या आ जाएगा अपने पास? इसको जब ऑपरेट करवाएंगे तो एक्स आ जाएगा और ये एक्स इनवर्स। ठीक है, अब किसी एलिमेंट को उसी के इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं तो क्या आता है? आइडेंटिटी आता है, यानी एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स, ये क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेप काम आएगा आपके ये वाला, देखो कैसे। एक्स ए एक्स इनवर्स, इसको मैंने अब क्या लिख दिया? इसकी पावर एम लिख दी। क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि पावर के लिखो या फिर सिर्फ ए की पावर के लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ ए की पावर एम था, मैंने इसकी होल पावर एम लिख दिया, एक ही बात है, इक्वल्स टू ई। इस एलिमेंट की पावर एम करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, यानी इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू एम होगा। भाई ए की पावर एन करने पर अगर आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है, यानी उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? एन से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। ये स्टेप लिख सकते हो। एक्स ए एक्स इनवर्स का ऑर्डर अभी हमने क्या माना था? एन। एक्स ए एक्स इनवर्स का ऑर्डर क्या माना था? एन, यानी एन जो है लेस देन इक्वल्स टू एम आ गया। ये कंडीशन फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत? ए का ऑर्डर एम है, ठीक है, यानी ए की पावर एम पर आइडेंटिटी मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? एक्स दोनों साइड, एक्स इस साइड सॉरी लेफ्ट से एक्स को ऑपरेट करवाया दोनों साइड, और इधर राइट साइड से एक्स इनवर्स को ऑपरेट करवाया। इसके साथ ये एलिमेंट एज इट इज लिख दिया। एक्स और आइडेंटिटी ऑपरेट करवाएंगे तो वापस एक्स आ जाएगा। एक्स और एक्स इनवर्स को ऑपरेट करवाएंगे, आइडेंटिटी आ जाएगा। इस एलिमेंट को हम ये स्टेप यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये प्रूफ नहीं किया होता तो ये स्टेप कैसे लिखते? कैसे पता चलता है कि ए की पावर एम एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स इसी के इक्वल होगा? ठीक है, तो यहां पर इस चीज की जरूरत पड़ती है जो हमने प्रूफ किया था। हो सकता है आपको डायरेक्ट ये पेपर में दे दे तो फिर ये चीज प्रूफ नहीं करनी पड़ेगी। अब सेकंड, यहां तक करने के बाद अब एक तो ये कौन सा केस लेके चले? ये वाला, ए की पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब सेकंड ये केस लेके चलते हैं, एक्स ए एक्स इनवर्स, इसका ऑर्डर हमने क्या माना है? एन माना है। इसका ऑर्डर हमने क्या माना है? एन माना है। तो अगर इसका ऑर्डर एन है तो इसकी पावर जब हम एन करेंगे तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। पावर एन करने पर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। इस एलिमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से सिर्फ ए पर ऑपरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये जो स्टेप हमने किया था वो यहां पर काम आ रहा है आपके। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इधर सिर्फ ए की पावर एन रखनी है, बाकी को हटाना है। तो इधर एक्स को हटाना, तो इस साइड एक्स इनवर्स से और ऑपरेट करवा देता हूं। ये करवा दिया, एक्स इनवर्स एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स। लेफ्ट से एक्स इनवर्स ऑपरेट करवाया था, यहां भी करवा दो। ठीक है, ये तो क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी, एक एलिमेंट और उसका इनवर्स, ए की पावर एन एक्स इनवर्स, और इक्वल्स टू यहां भी क्या आ जाएगा? एक्स इनवर्स, क्योंकि एक्स इनवर्स को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाएंगे, वापस एक्स इनवर्स आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? आइडेंटिटी से इसको ऑपरेट करवाएंगे, ये वापस यहाँ आइडेंटिटी हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हटा देना। चलो, ये हो गया ए की पावर एन। एक्स इनवर्स को भी हटाना है तो क्या करें? एक्स से ऑपरेट करवा दें, यहाँ एक्स से ऑपरेट करवा दिया। अब ये तो है नहीं कि इधर करवा दिया, दूसरी साइड भी करवाना पड़ेगा, इधर भी करवा दिया। ये क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी। यहां लिख देता हूं, ए की पावर एन आइडेंटिटी इक्वल्स टू, और ये भी आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, ए की पावर एन को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाओगे, वापस ए की पावर एन आ जाएगा। ए की पावर एन पर अपने पास आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा?
इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू एन होगा। किसी नंबर की पावर एन करने पर अगर आइडेंटिटी मिल रहा है तो उस नंबर का ऑर्डर क्या होगा, या तो एन होगा या एन से छोटा होगा। ठीक है, ए का ऑर्डर हम क्या मान के चले थे, देखो अपनी कॉपी में नोट्स में एम लेके चले होंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड क्या कह रहे हैं अपने पास, ये तो फर्स्ट था यहाँ पे और ये सेकंड है। फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या कह रहा है कि एन छोटा नंबर है या फिर बराबर है, सेकंड क्या कह रहा है कि नहीं एम छोटा है या बराबर है। तो फिर एक ही कंडीशन बचती है, एम इक्वल्स टू एन की, और एम और एन इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, एम तो इसका ऑर्डर लेके चले थे और एन इसका ऑर्डर लेके चले थे, दैट इज ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यही तो लेके चले थे भाई, हमने क्या माना था, ए का ऑर्डर ये मान लिया था, एम मान लिया था, एक्स इनवर्स का ऑर्डर एन मान लिया था, लेकिन ये दोनों तो लास्ट में क्या आ गए, बराबर ही आ गए। तो बराबर आ गए तो फिर इन दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं हम कि एक्स ए एक्स इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वही एलिमेंट ए का ऑर्डर होगा। कोई दिक्कत यहां तक, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो एक बार, बाकी कल करेंगे फिर। यहां तक कुछ नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट कर दो। आ गया सब।